आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 48 लाख रुपए मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा संचालित सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए जमा करने पर 48 लाख रुपए मिलेंगे, ये आपको गारंटेड मिलेंगी, सरकार की गारंटी है इसकी। ये 48 लाख रुपए कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे और बाकी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यह वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और ये कैसे काम करती है। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आपको लगातार 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। आप चाहे मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं या ईयरली जमा कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे जमा कर सकते हैं। आप फिक्स अमाउंट भी जमा कर सकते हैं, वेरिएबल अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। फिक्स का मतलब होता है आप जैसे हर साल आप 10,000 रुपये जमा करने लगे 15 साल तक, या आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करने लगे 15 साल तक, उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है कभी आपने जमा कर दिया, कभी नहीं करा, कभी आपने 250 रुपये कर दिया, कभी 500 कर दिया, कभी 10,000 कर दिया, कभी 8,000 कर दिए। ऐसे अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसको वेरिएबल डिपॉजिट कहते हैं। आपको लगातार 15 साल तक डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना। इसका मतलब 16 साल से लेकर 21 साल तक आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना। उसके बाद 21 साल पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में हमें कितना पैसा जमा करना चाहिए, तो भाई ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 250 रुपये और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 1.5 लाख रुपये। आपको जितना मन चाहे उतना जमा कर सकते हैं, और अगर आप बाय चांस बाय मिस्टेक 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा कर देते हैं तो आप जब चाहें वो पैसा वापस ले सकते हैं, उसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप अपना जो डिपॉजिट है वो एक बार में लमसम भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 8.20% का ब्याज मिल रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले आपको 80C में टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो ब्याज मिलेगा, ब्याज की इनकम होगी वो भी पूरी टैक्स फ्री होगी, और जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। ये तो है जो अगर आप पुराने तरीके से अपना इनकम टैक्स भरते हैं, ITR फाइल करते हैं। अगर आप नए तरीके से ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उसमें 80C में तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपको इंटरेस्ट इनकम जो है, यानी ब्याज की जो इनकम है वो भी पूरी टैक्स फ्री होगी, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी पूरा टैक्स फ्री होगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानकारी यानी फीचर्स हैं, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं मिलती। आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप अपना सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो मैच्योरिटी से पहले भी बंद कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं मिलती। सुकन्या समृद्धि योजना आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफ़र वाली बात मैंने आपको बताई है वहाँ काम आते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं, तब ये ट्रांसफ़र वाली मैंने आपको बात बताई है वहाँ पे काम आ जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट होता है वह एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और जो NRI हैं वो एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने पैसा जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। तो अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद आपको 16, 17, 18, 19, 20 साल में कुछ भी जमा नहीं करना, सिर्फ 15 साल तक ही जमा करना है। 21 साल पे मैच्योरिटी है। 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे 2,77,000 रुपीज़, जिसमें 1,87,000 रुपीज़ आपका ब्याज होगा। अगर आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको 8.2% के हिसाब से 5,54,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 3,74,000 रुपीज़ आपका ब्याज है।
अगर आप 3,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं 15 साल तक, तो 21 साल बाद जब मैच्योरिटी मिलेगा आपको, तो 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 16,63,000 रुपये, जिसमें 11,23,000 रुपये आपका ब्याज है। अगर आप 5,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं 15 साल तक, तो 21 साल बाद आपको 8.2% के हिसाब से मैच्योरिटी पर 27,73,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 18,73,000 रुपये आपका ब्याज है। अगर आप 8,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं 15 साल तक, तो 21 साल बाद आपको 8.2% के हिसाब से 44,36,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें लगभग 30 लाख रुपये आपका ब्याज है। अगर आप 10,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे 55,46,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 37,46,000 रुपये आपका ब्याज है। वहीं अगर आप 12,500 रुपये जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे लगभग 70 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें 46,82,000 रुपये आपका ब्याज है। अब बात करते हैं कि अगर आप सालाना डिपॉजिट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये हर साल जमा करते हैं, यानी साल में एक बार जमा करते हैं पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे लगभग 4,80,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 3,30,000 रुपये के आसपास आपका ब्याज है। अगर आप 20,000 रुपये हर साल जमा करेंगे 15 साल तक, तो 21 साल बाद 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे लगभग 9,60,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 6,60,000 रुपये आपका ब्याज होगा। अगर आप 30,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक, तो 21 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको 8.2% के हिसाब से 14,36,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 9,86,000 रुपये आपका ब्याज होगा। अगर आप 50,000 रुपये हर साल जमा करते हैं 15 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना में, तो 21 साल बाद 8.2% के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे लगभग 24 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें 16,44,000 रुपये आपका ब्याज होगा। अगर आप 80,000 रुपये हर साल जमा करते हैं पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद मैच्योरिटी पे आपको 8.2% के हिसाब से 38,30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 26,30,000 रुपये आपका ब्याज होगा। अगर आप 1 लाख रुपये सालाना जमा करते हैं पूरे 15 साल तक, तो 21 साल बाद आपको 8.2% के हिसाब से मैच्योरिटी पे लगभग 48 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें 32,88,000 मोटा मोटी 33 लाख, आप समझ लीजिए 33 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर आप 1.5 लाख रुपये हर साल जमा करते हैं पूरे 15 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना में, तो 21 साल बाद आपको 8.2% के हिसाब से लगभग 72 लाख रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें लगभग 50 लाख रुपये आपका ब्याज होगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में कौन निवेश कर सकता है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो कोई भी पेरेंट्स या लीगल गार्जियन अपनी बेटी के नाम से या अडॉप्टेड है तो भी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो बेटी की एज 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि क्या पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना सही फैसला होगा। तो देखो, रिटर्न तो इसमें ठीक ठाक आता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम है या कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक एवरेज रिटर्न आ जाता है बिना रिस्क लिए। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।